नमस्कार स्टूडेंट्स। पहली क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आनंद सिंह राठौड़ आज आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर साइंस MCQ पार्ट 9। इससे पहले हमारे 8 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हो। ये जो भी क्वेश्चंस है वो जो भी एग्ज़ाम्स है SSC NTPC बैंकिंग उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आगे भी आने के चांसेस है, और इनमें न्यू क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वी रैम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था या किसके लिए किया जाता है? वीडियो और ग्राफिक्स, पाठ और चित्र, कार्यक्रमों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वीडियो और ग्राफिक्स। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये देखिए, वी रैम जो वीडियो रैम है वो ये है, और सिंपल जो रैम है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी वो ये है। तो इनका डिफरेंस देख सकते हो साइज़ का, और अलग अलग इनके डिज़ाइन है। वी रैम किस काम में लिया जाता है? जो भी हम हैवी ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, या उनमें जिनमें ग्राफिक्स की नीड होती है कि अच्छा ग्राफिक्स आए, उनके लिए हम वी रैम का प्रयोग करते हैं, ताकि हमारे कंप्यूटर पर लोड ना पड़े और ज़्यादा हमारे प्रोसेसर को स्ट्रगल ना करना पड़े। तो ये वी रैम क्या करता है, उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किसके उदाहरण हैं? ऑप्शंस, विंडोज ओएस, मैक ओएस, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मैक ओएस। मैक ओएस कौन बनाता है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल कंपनी बनाती है, और एप्पल कंपनी जो भी न्यू ओएस अपडेट करती है या पुराने में कुछ चेंजेस करके नया लॉन्च करती है, तो उसका नाम चेंज कर देती है। जैसे पहले पैंथर था, बाद में जगुआर कर दिया, बाद में प्यूमा और चीता। इस तरीके से वो अपना नाम चेंज करती रहती है ओएस के। अदर ऑप्शन देखते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट है वो क्या करता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। वो भी क्या करता है, अपने अपने ओएस का नाम चेंज करता है जैसे वो जनरेशन चेंज करता है। जैसे पुराने टाइम में आता था विंडोज़ 98, उसके बाद आया विंडोज़ 2000, फिर एक्सपी, फिर विंडोज़ 7 10, ऐसे ये अपने चेंज करते रहते हैं नेम्स। और ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? जो लाइनेक्स बेस्ड होते हैं, जैसे उबंटू कुबंटू, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, जिनको हम कहीं भी फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए हमें किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट और ये जो एप्पल का है मैक ओएस, इनके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, इनको हमें परचेज करना पड़ता है। और बेनिफिट ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम का यही है कि ये लाइसेंस फ्री है, और इसके बहुत सारे हमारे सोर्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग के संदर्भ में पुल एंड पुश या पुश एंड पुल सर्विसेज शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके बीच किया जाता है? ग्रामीण बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। तो इसका सही आंसर होगा पुश एंड पुल का प्रयोग हम किस में करते हैं? सर्विसेज का मोबाइल बैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट या डेबिट कार्ड के संदर्भ में कार्ड प्रस्तुत लेन देन का एक उदाहरण है? ऑप्शंस, एक व्यक्ति अपने क्रेडिट कार्ड का विवरण देकर एक रेस्टोरेंट बिल का भुगतान करता है। ऑप्शन बी, एक व्यक्ति अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खरीदारी करता है। मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करके खरीदारी करने वाला व्यक्ति। 2 और 3 दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और 3 दोनों। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और उसको बिल पे करने के लिए हम अपना कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवाते हैं, तो वो बाई फिजिकली करवाते हैं स्वाइप, तो उसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं। और अदर ऑप्शन में जैसे ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं या मोबाइल बैंकिंग से शॉपिंग करते हैं, तो उसे उसमें हमें कार्ड को स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें बस कार्ड की डिटेल चाहिए होती है, जिसमें कार्ड नंबर, CVC नंबर और OTP पासवर्ड जो भी है, एक्सेट्रा। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, OS 9362 बैंकिंग इंडस्ट्री प्रौद्योगिकी के संदर्भ में क्या है? RTGS स्थानांतरण, NEFT स्थानांतरण, स्विफ्ट ट्रांसफर, उन सभी को। तो iOS 9362 जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी है वो स्विफ्ट ट्रांसफ़र के लिए काम में ली जाती है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम या चिप्स निम्नलिखित देशों या क्षेत्रों के बीच बड़े मूल्य के लेन देन के लिए एक क्लियरिंग सिस्टम है। तो इस नाम से एक क्लियरिंग सिस्टम है, वो किस देश में यूज़ में लिया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, संपूर्ण यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसए में। इंडिया में कौन सा क्लियरिंग सिस्टम काम में लिया जाता है? जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस, ये सब इंडिया में काम में लिया जाता है। क्लियरिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि हमारे दो क्लाइंट है वो डिफरेंट डिफरेंट बैंक से आते हैं, वो अपने लेन देन एक्सचेंज करना चाहें आपस में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक क्लियरिंग सिस्टम बनाया हुआ है, वो दोनों बैंक वहाँ जाके मिलते हैं और वहाँ उनकी जो भी क्वेरी होती है, जो भी लेन देन है, तो वहाँ से ऑपरेट होता है बाद में। तो इसके लिए ये बनाया गया है कि टाइम ना लगे बैंकिंग में। पहले बैंकिंग में क्या होता था कि मेरे पास किसी अन्य बैंक का चेक है और मैं अपने बैंक में जमा कराऊंगा, तो मेरा बैंक क्या करेगा, उस बैंक में मेरा चेक भेजेगा, फिर उसकी चेकिंग होगी जो भी लीगल वगैरह, बाद में उसको क्लियरिंग किया जाता था। उसमें बहुत टाइम लग जाता था, महीना 10 दिन ऐसे काफ़ी टाइम लग जाता था। और क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू जो भी पेमेंट है वो डिले नहीं होता है, उसी टाइम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप आधारित अनुप्रयोगों को वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आधारित तकनीक का निर्माण किया गया था। ऑप्शंस, सक्रिय चैनल, सक्रिय डेस्कटॉप, सक्रिय एक्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सक्रिय एक्स। सक्रिय एक्स को क्या कहते हैं? एक्टिव एक्स भी कहते हैं, एक्टिव एक्स। एक्टिव एक्स क्या करता है, हमारे कंप्यूटर, हमारे पीसी में जो भी सॉफ्टवेयर्स या जो भी ऐप होते हैं उनको क्या करता है, डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट करवा सकता है, हम उसके थ्रू डायरेक्टली उनको इंटरफेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सर्किट का नाम क्या है जो कंप्यूटर के अंकगणित और तार्किक संचालन करता है? वह कौन सा डिजिटल सर्किट है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल संचालन करता है? ऑप्शंस, अंकगणित तर्क इकाई, डिजिटल तुलनित्र, बहुसंकेतक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंकगणित तर्क इकाई। अंकगणित तर्क इकाई को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ALU। ALU क्या करता है, जो भी अर्थमेटिक और लॉजिकल जो भी काम होते हैं वो इसके द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट में होते हैं 1000 बाइट्स, 128 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 1036 बाइट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1024 बाइट्स। तो 1 KB बराबर 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होते हैं। 1 MB बराबर कितने किलो बाइट्स होते हैं? 1 MB बराबर 1024, और 1 GB बराबर कितने MB होते हैं? 1024 MB, मेगाबाइट्स। तो इस हिसाब से हमारा डाटा की वैल्यू डिसाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4GL के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 4GL का मतलब क्या है? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो ऑप्शंस है कंप्यूटर ब्रांड, सॉफ्टवेयर ब्रांड, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग भाषा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है वो बहुत एडवांस है,
और इससे पहले हम यूज़ कर रहे हैं जैसे थर्ड जनरेशन, उनमें आता है जैसे C++, जावा, ये सब थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेज हैं। तो फोर्थ जनरेशन इनकी एडवांस लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले माइक्रो प्रोसेसरों का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया गया था? कंप्यूटर, कैलकुलेटर, टेलीफोन, प्रिंटर। तो इसका सही आंसर होगा कैलकुलेटर, ऑप्शन बी। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस में हुआ था? कैलकुलेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट बायोस को 1983 में विंडोज़ आधारित कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानक बायोस में सुधार के रूप में किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया था? किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया था? डेल, IBM, कॉम्पैक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा IBM। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है? बायोस काम में लेता है। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो क्या करता है, कंप्यूटर बूट लेते ही चेक करता है कि कंप्यूटर के सभी पार्ट्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, वो वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे होते तो वो स्टार्ट नहीं होता। उसके बाद में बायोस चेक करके और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करता है, उसको लोड करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी, कोबोल, फोर्टन जैसी संरचित प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर में किया गया था? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज में आता था? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में, फर्स्ट में आता था वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में आता था ट्रांजिस्टर, और थर्ड में आता था इंटीग्रेटेड सर्किट, IC। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ा है? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो इसका सही आंसर होगा पांचवा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को इंग्लिश में हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो भी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन, MICR कोड लाइन संरचना में 9 अंकों से मिलकर शॉर्ट फील्ड संख्या के पहले 3 अंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं? MICR है जो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। तो इसके जो 9 डिजिट्स होते हैं, उसके पहले 3 अंक वो किसको डिनोट करते हैं? वो डिनोट करते हैं सिटी को, शहर को, ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखिए, ये हमारे पास चेक है, बैंक का चेक है, इसमें ये MICR है। यहाँ जो MICR कोड है वो दर्शाया गया है। यहाँ चेक नंबर, यहाँ अकाउंट नंबर और यहाँ ट्रांजैक्शन ID। तो MICR में क्या है? 9 डिजिट है। तो इसके फर्स्ट 3 डिजिट है वो क्या शो करते हैं? वो सिटी को शो करते हैं। और सेकंड जो मिडिल 3 है, या सेकंड जो भी 3 है, वो बैंक को डिनोट करते हैं। और लास्ट के 3 डिजिट है वो ब्रांच को डिनोट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप लोग इस MCQs की PDF चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।